नबी वाले नबी से बढ़ा वक़ार सुखन, यही सुखन है हकीकत में ताज दारे सुखन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वक़ार सुखन में क़याम ज़ैनब के उन्वान से जो ये सीरीज़ अय्याम अज़ा में चल रही है, उसमें आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमने, क्योंकि ये सफ़र का महीना चल रहा है और इसमें 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलुम है और शहदाए करबला का चेलुम है, इस मौके पर जो ख़ुसूसी तौर से करबला मोहल्ला लोग पैदल सफ़र करते हैं, मशी करते हैं, नजफ़ अशरफ से करबला मोहल्ला तक का जो ये पैदल सफ़र करते हैं, उस हवाले से हमने लास्ट एपिसोड में आपसे कुछ गुफ्तगू की और उनमें किन किन बातों का ख़याल रखे अगर इंसान जाए, और उस सफ़र के कुछ मनाजिर हमने आपसे शेयर किए थे। नाज़रीन, आइए हम चाहते हैं कि उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, लेकिन क्योंकि ये महीना बड़ा अहम महीना है और ये ख़ुसूसी तौर से ये सफ़र के महीने का दूसरा अशरा जो 40 का है, इसमें कुछ अहम तारीख़ें हैं, जिसमें बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख़ भी है, इसमें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ भी है। एक रिवायत ये है कि इसमें 18 सफ़र या 17 सफ़र की तारीख़ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से ही मंसूब है। तो ये हम अपने वक्त के इमाम को पुरसा देते हैं। शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के मौके पर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर हम अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पुरसा पेश करते हैं। जनाब सकीना के हवाले से 4 मिसरे इस खाकसार के पहले समात फरमा लीजिए नाज़रीन कि करता है बयां ये तेरा किरदार सकीना, करता है बयां ये तेरा किरदार सकीना, करता है बयां ये तेरा किरदार सकीना, है दीन पैगंबर की मददगार सकीना, करता है बयां ये तेरा किरदार सकीना, है दीन पैगंबर की मददगार सकीना, है दीन पैगंबर की मददगार सकीना। बेटी है हुसैन इब्ने अली जैसे सखी की, बेटी है हुसैन इब्ने अली जैसे सखी की, दादा है तेरा हैदर कर्रार सकीना, दादा है तेरा हैदर कर्रार सकीना। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हमने अपने वक्त के इमाम को पुरसा पेश किया, क्योंकि इस अशरे में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत भी हुई है। आज भी उनका रोज़ा, हम जब शाम में जाते हैं तो वहाँ ज़ियारत होती है जनाब ज़ैनब के रोज़े की भी, और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत क्योंकि क़ैद खाने में हुई है, तो वहाँ आज भी इन तमाम मकामात की ज़ियारत जो लोग कर चुके हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो फिर एक बार उन्हें मौका अल्लाह अता करे कि वो फिर ज़ियारत करें, और जिन्होंने अब तक ज़ियारत नहीं की है हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उन्हें भी ये ज़ियारत नसीब हो। हम बात कर रहे थे मशी की, और जो सफ़र 40 नजफ़ अशरफ से करबला मोहल्ला तक का सफ़र पैदल तय करते हैं लोग, जिसे मशी कहते हैं, उस हवाले से हमने पिछले एपिसोड में भी गुफ्तगू की कि हमने रास्ते के मनाजिर दिखाए भी मनाजिर, और उसके बारे में बताया भी कि कैसे कैसे रास्ते में दोनों जानिब परचम लगे होते हैं, और मुसलसल औरत मर्द और बूढ़े जवान बच्चे सब मतलब एक काफ़िला रवां दवां होता है करबला की तरफ, और कितना इंसानियत भरा वो मंज़र होता है। यानी कहीं भी किसी शख्स को किसी से कोई तकलीफ़ नहीं होती, कहीं भी किसी को कोई परेशानी नहीं होती, और हर तरफ दोनों तरफ नज़र व नियाज़ का सिलसिला चल रहा होता है, और लोग दोनों तरफ हुसैनिया जिसे कह लेते हैं वहाँ वो मौक़िफ़ लगे होते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आते हैं, वो अपनी अपनी तरफ से नज़र व नियाज़ का सिलसिला कर रहे होते हैं। तो नजफ़ अशरफ से करबला मोहल्ला तक का ये सिलसिला
मुसलसल जारी रहता है। नमाज का वक्त होता है तो जहाँ भी इंसान होता है वहीं हम उसे अज़ान की आवाज़ आ जाती है दोनों जानिब से, और वो जहाँ चाहता है वहाँ मुसल्ला लगा होता है, जमात हो रही होती है, वह नमाज में शरीक हो जाता है। इसी तरह से मजालिस का सिलसिला दोनों तरफ रहता है, कहीं अरबी में मजलिस हो रही हैं, कहीं फ़ारसी में हो रही हैं, कहीं दीगर और ज़बानों में। इसी तरह से उर्दू और हिंदी में भी मजलिसें हमें वहाँ होती हुई नज़र आती हैं। नाज़रीन, आइए अब एक ऐसे मौक़िफ़ पर ले चलते हैं जहाँ पर आलमी शोहरत याफ्ता नौहा ख़ां मोहतरम मीर हसन मीर साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में उस सफ़र के दौरान अपने कुछ नौहे सुनाए। तो उससे पहले कि मीर हसन साहब को सुने, वहाँ पर आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत जनाब मीर तकल्लुम साहब भी मौजूद थे। तो सबसे पहले मीर तकल्लुम साहब से हमने दरख्वास्त की कि वो कुछ अपने अशार सुनाएँ। तो सबसे पहले समाअत फरमाइए मीर तकल्लुम साहब के कुछ अशार जो उन्होंने उस मशी के दौरान एक मौक़िफ़ पर पढ़े। तो समाअत फरमाएँ मीर तकल्लुम साहब का ये कलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ज़हर गफ़लत, अगर ज़हर गफ़लत का जो सीने में उतर जाएगा, ज़हर गफ़लत का जो सीने में उतर जाएगा, वो है मौजूद, ये एहसास भी मर जाएगा। ज़हर गफ़लत का जो सीने में उतर जाएगा, वो है मौजूद, ये एहसास भी मर जाएगा। ज़हर ख्वाब गफ़लत का जो आँखों में उतर जाएगा, हम न पहचान सकेंगे वो गुज़र जाएगा, हम न पहचान सकेंगे वो गुज़र जाएगा। अपने सजदे में बिछा दूं जो बता दो मुझको, मुर्तजिज़ लेके तुम्हें पहले किधर जाएगा, मुर्तजिज़ लेके तुम्हें पहले किधर जाएगा। सोचता हूँ कि पीऊँ कैसे शराबे दीदार, सागरे चश्म तो दो बूंद में भर जाएगा। उर्मला हश्र का मैदान है ये शाम नहीं, उर्मला हश्र का मैदान है ये शाम नहीं, अब हंसेंगे अली असगर तो किधर जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे मीर तकल्लुम साहब, आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत हैं। आपका कलाम मुख्तलिफ़ आवाज़ों में हम सुनते रहते हैं। आइए अब मीर हसन मीर साहब की आवाज़ में कुछ नौहे जो उन्होंने उस मशी के दौरान पढ़े थे वो आपसे शेयर किए जाएं। नाज़रीन, हम ये बताते चलें आपको कि यूँ तो ये सिलसिला पिछले कई सालों से करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन मोमिनीन वहाँ जा रहे थे रोज़े पर, लेकिन इधर ये 2 सालों में कुछ करोना वायरस के सबब कुछ रुकावटें आईं, कुछ मुल्कों में परमिशन नहीं मिली, कुछ जगहों पर लॉकडाउन का सिलसिला आज भी है। हम दुआ भी करते चलें कि मौला जल्द से जल्द इस करोना वायरस जैसी बीमारी से पूरी आलम इंसानियत को निजात मिल जाए अब। और उस जो हम उससे पहले कई साल हम मुसलसल गए हैं उस मौके पर, तो वो कुछ मनाजिर हम उस साल जो हमने रिकॉर्ड किया उन सालों में वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये भी 3-4 साल पहले का ये मैं नौहा आपको सुनवा रहा हूँ जो मीर हसन मीर साहब ने रास्ते में पेश किया था। तो समाअत फरमाएं मीर हसन मीर साहब का ये नौहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ अज़ादाराने इमाम और पुरसदाराने मज़लूम करबला, आप सबकी खिदमत में सलाम व आली मदद। हाँ, क़ब्र बेकस पे आंसू बहाने, हाल क़ैदे सितम का सुनाने, काफ़िला करबला को चला है, इसके बाबा का चेहलुम मनाने। अरे इतना कह दो हमारी तरफ से, इसका चेहलुम मनाओगे तुम शाम की और तो एक वादा करो, एक वादा करो।
बिल्कुल आखिरी बंद समाप्त फरमाइए। हमने जिंदा से पाई रिहाई, अब बहन पास होगी ना भाई। अरे बात इतनी सी बस याद रखना, मेरी बच्ची है गम की सताई। तुमने बाजार में भी सताया, तुमने बाजार में भी सताया। अब न इसको सताओगी तुम, शाम की ओर तो एक वादा करो। बहुत ज़्यादा यहाँ मिट्टी उड़ रही है जिसकी वजह से पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। बहरहाल मैं एक तकल्लुम साहब के एक मौला मजलूम करबला की रुखसत के नोहे के 2-3 बंद पढ़ता हूँ। आखिर में बतौर पुरसा शहजादी मेरा, आपका, सब आने वालों का, तमाम ज़ायरीन का ये पुरसा कबूल फरमाए। दी थी अम्मा ने जो दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन, चाकर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, चाकर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन। अरे कोई लूटे ना इसे, ऐसा बना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, और सामने अपने सकीना से उतरवा लो गोहर। अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर। अरे ये अमानत किसी गोशे में छुपा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। और बाहर आने को न खैमे से मैं कहता तुमको, होते अब्बास तो तकलीफ न देता तुमको, होते अब्बास तो तकलीफ न देता तुमको। बन के अब्बास मुझे जी पे बिठा दो ज़ैनब, घर से शबीर जनाजे की तरह से निकले, सभी रोते थे तकल्लुम दर खैमा पकड़े, सभी रोते थे तकल्लुम दर खैमा पकड़े। शह ने जिस दम कहा मरने की रिजा दो ज़ैनब, अपने हाथों से
कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान बावाज़ बुलंद नारे सलावत। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ हजरात वहाँ पर जो मौक़ूफ़ लगाते हैं, हम उसमें पहुँचे और हमने जो वहाँ पर उन लोगों ने इंतज़ाम किया था ज़ायरीन के लिए, तो वो हम चाहते हैं कुछ मनाज़िर आपसे शेयर करें। वहाँ उन्होंने खाने का इंतज़ाम भी किया, मेडिकल का भी इंतज़ाम किया और रहने का, आराम करने के लिए ज़ायरीन के लिए कंबल और बिस्तर वगैरह का भी इंतज़ाम उन लोगों ने किया था। और ख़ुसूसी तौर से ख़वातीन के लिए अलग कैंप बनाए थे और जेंट्स के लिए अलग टेंट लगे हुए थे। तो वो कुछ मनाजिर हम आपसे शेयर करते हैं, देखिए कारवाने हिंद। माँ कहती थी उठ जाग मेरी जान सकीना, माँ कहती थी उठ जाग मेरी जान सकीना। उठ घर को चले खुल गया जिंदान सकीना। माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना। एक सेकंड जरा समाधान इधर नाश्ता कर रहे हैं। अच्छी है, खाओ। जो हम यहाँ पर जो खाना बनता है, इसका जो मसाले हैं और जितनी भी यानी फूड की जो आइटम है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कंटेनर में डायरेक्टली इंडिया से लेकर आते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर हमारा कंटेनर आता है और सारा सामान यहाँ पर एक साथ में आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फूड की क्वालिटी है और जो खाने का टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग ने पूरा मेंटेन किया हुआ है। चाहे वो कोई भी हो, वो ईरानी हो या इराकी हो, इंडियन, पाकिस्तानी या कहीं से भी आए, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये खाना बहुत ही मज़ा आता है खाने में अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी लेकिन दिल से हमारे जो कुक है, तकरीबन 10 कुक हम लोग लेकर आते हैं वहाँ से, तो ये सब मिल के नहीं मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह बनाते हैं और हमारी जो फूड की जो टीम है वो इसे सर्व करती है।
सकीना माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना उठ घर को चले खुल गया जिंदा सकीना कहती उठ जा मेरी जान कुर्सी पे है नाश्ते में बॉयल अंडा, बॉयल एग, चिकन कीमा, पराठा, समोसा, क्रीम और जैम, क्रीम जैम। इंडियन डिश में यही है, कीमा है ना, भुजी, अच्छा भुजी वगैरह, आलू की सब्जी चेंज रहता है डेली अलग। हाँ, कल आलू की सब्जी थी, ऑमलेट था, ऑमलेट और आलू की सब्जी। रात तो निहारी थी आपके यहाँ? जी निहारी। कुछ और भी चेंज रहता है डिनर में? क्या है? हाँ डिनर में बिरयानी, बिरयानी। माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना बूंदे जो तेरे शिम्र ने छीने वो दिला दूं बूंदे जो तेरे शिम्र ने छीने वो दिला दूं एक नन्ही सी चादर में तेरे सर पे उड़ा दूं घर जाने का अब हो गया सामान सकीना माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना उठती नहीं उठाया है कई बार उठती उठाया है कई बार लो मर ये बाबा की अज़ाब در سرگردانشگاه هم درس شهیدان در خط مقدم لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
نحن من نجف نمشي من هنا إلى الكربلاء إن شاء الله بإذن الله. لبيك يا عباس، لبيك يا عباس، لبيك يا عباس. Yadına o sen ne düşüp içi, yadına o sen ne düşüp içi, ama bir yana yandaş duru. Emin Abad. زخم کاریه نیزه که بازی افریده به نقشهای हम आखिर में जब हम करबला मोहल्ला की सरहद पर थे और जब करबला में दाखिल हो रहे थे तो हमने अल्लामा अब्बास इरशाद साहब से दरख्वास्त की, जो हमारे साथ थे ग्रुप में, कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, वो अपने ख़यालात पेश करें। तो अल्लामा अब्बास इरशाद साहब के ख़यालात समाअत फरमाइए। बिल्कुल करबला मोहल्ला की सरहद में हम दाखिल होने वाले थे कि वो उनसे हमने दरख्वास्त की, वो क्या कहते हैं समाअत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या इब्न रसूलल्लाह। नाज़रीन किराम, ये आप हमारी पुश्त पर चलता हुआ जो एक मजमे का सैलाब देख रहे हैं, ये ज़ायरीन सरकार सैयद शुहदा का मजमा है। ये उस शाख हुसैन इब्न अली का ठाटे मारता हुआ समंदर है जो नजफ़ से रवा दवा हुआ अब करबला मोहल्ला से सिर्फ चंद किलोमीटर के ऊपर के फासले के ऊपर। ये उसी जज्बे के साथ रवा दवा है। इनके दिलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का समंदर मौजे मार रहा है। 80 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद ये जज्बा, ये वलवला, ये जोश व खरोश इस बात का ऐलान कर रहा है कि ज़ायरीन हुसैन अलैहिस्सलाम की कौम वो कौम है कि जिसके जिस्मों को थकन होती है मगर उनके जज्बों को थकन नहीं होती। जैसे जैसे सफ़र करबला इख्तिताम पज़ीर होने वाला है, जैसे जैसे बारगाह सैयद शुहदा करीब आने को है, जैसे जैसे हरम सरकार सैयद शुहदा करीब आने को है, ये तमाम ज़ायरीन जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तशरीफ़ लाए हैं, दुनिया के कोने कोने से आए हैं, इनके जज्बात में और इजाफ़ा होता जा रहा है। ये इनका जज्बा जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, वो मोहब्बत जो अल्लाह की अता करदा है उसके सबब भी है, वहीं इस ज़ियारत के सिलसिले में बेशुमार अहादीस मासूम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। चुनांचे ये जाने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत सिर्फ ज़ियारत नहीं है बल्कि खुदावंद आलम की इनायत है। चुनांचे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जिस शख्स के साथ नेकी करना चाहता है उसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत डाल देता है और उस मोहब्बत की वजह से उसके दिल में जज्बा ज़ियारत पैदा हो जाता है।
इस हदीस के मुताबिक ये जो ज़ायरीन जा रहे हैं ये असलन जा नहीं रहे हैं, बल्कि अल्लाह की इनायत से सरज़मीन करबला तक पहुँचाए जा रहे हैं। ये वो अफराद हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा की है। हदीस के मुताबिक ये वो अफराद हैं जिनके साथ खुदावंद आलम ने नेकी फरमाई है। ये ज़मीन करबला से करीब होने जा रहे हैं और उसके साथ तमाम ज़ायरीन के दिल में वो बातें भी हैं, ज़हनों में वो ख़याल भी हैं, वो अहकाम भी हैं जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस ज़ियारत के सिलसिले में दिए हैं। चुनांचे ज़ियारत सरकार सैयदुल शुहदा के सिलसिले में कामिलुल ज़ियारात जैसी मुस्तनद मोतबर किताब, मफातिहुल जिनान जैसी मोतबर और मुस्तनद किताब में ये अहादीस भी मौजूद हैं कि जब हम ज़मीन करबला पर पहुँचें तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत खुदा करें, करबला पहुँचने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़ियारत करें, दुआ पढ़ें। वहीं उसके अलावा कुछ अहकाम भी बड़ी ताकीद के साथ दिए गए हैं। चुनांचे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब ज़मीन करबला पर पहुँचना तो नहर फ़ुरात पर गुस्ल करना, और नहर फ़ुरात पर गुस्ल करने के बाद गमो अलम के साथ, यानी आंसुओं के साथ, गिरियाबर हुसैन के साथ, हाय हुसैना की सदाओं के साथ सरकार सैयदुल शुहदा के हरम की तरफ जाना। और फिर इमाम ने ताकीद फरमाई कि देखो ज़मीन करबला पर हरगिज़ आँखों में सुरमा न लगाना, ज़मीन करबला पर अपने जिस्म पर तेल की मालिश न करना, और ख़बरदार ज़मीन करबला पर गोश्त का इस्तेमाल हरगिज़ न करना। अज़ीज़ों, तमाम ज़ायरीन के जहन में यकीनन ये बात होगी, लेकिन जिन अफराद के जहनों में ये बात नहीं है उनके लिए मैं दोबारा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि करबला मोहल्ला में लजीज़ खानों के लिए मासूमीन ने बड़ी ताकीद के साथ मना फरमाया है। गोश्त के लिए, बिरयानी के लिए, रंगीन खानों के लिए, हलवे के लिए, और वो तमाम तर ग़िज़ाएँ जो लजीज़ ग़िज़ाओं के ज़ुमरे में आती हैं उनसे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने रोका है। और रोकने का सबब यह है कि ज़मीन करबला असलन ज़मीन करबला है, वो करबला जहाँ फ़ातिमा का बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा अपने 72 साथियों के साथ यूँ शहीद हुआ कि वो 3 दिन के भूखे प्यासे थे। अब ज़मीन करबला पर कैसा खाना खाया जाए और कैसा खाना न खाया जाए ये अलग की बात है। अगर वाकई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने मारिफत भी पैदा कर दी तो हर ज़ायर के जहन में ये बात आएगी कि ज़मीन करबला पर खाना खाया जाए या न खाया जाए। इसलिए कि जिस ज़मीन पर 6 महीने के अली असगर को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, जिस ज़मीन पर अली अकबर ने एड़ियाँ रगड़ी हों, जिस ज़मीन पर अब्बास दिलावर के बाजू काटे गए हों, जिस ज़मीन पर हुसैन के सूखे गले पर खंजर चलाया गया हो, जिस ज़मीन पर हुसैन की 4 बरस की यतीमा के तमाचे मारे गए हों, वहाँ ग़िज़ा का ख़याल आना ही मुनासिब नहीं है। लेकिन मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए जहाँ ये बताया है कि ज़मीन करबला पर क्या न खाना, वहीं इमाम ने यह भी बताया है कि ज़मीन करबला पर खाने के लिए क्या मुनासिब रहेगा। चुनांचे एक सहाबी इमाम ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि ज़मीन पर करबला पर क्या खाना चाहिए, तो आपने फरमाया ज़मीन करबला पर बेहतर ये है कि दूध और रोटी का इस्तेमाल करो। अज़ीज़ान गिरामी, इसके अलावा भी ज़मीन करबला पर हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। चुनांचे हंसी मजाक से परहेज़ करना चाहिए, कह लगाने से परहेज़ करना चाहिए, और ज़मीन करबला पर हर वक्त अपने जहन को इमाम हुसैन की मुसीबत की तरफ मुतवज्जे करना चाहिए और अपने को सिर्फ ज़ाहिर नहीं, अपने को नासिर इमाम समझना चाहिए। इसलिए कि 1400 बरस पहले इमाम ने आवाज़ दी थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो हमारी नुसरत को आए। चुनांचे ये आपका सफ़र ज़ियारत सिर्फ सफ़र ज़ियारत नहीं है, ये वादे नुसरत है जो 1400 बरस पहले हमारी रूहों ने आलम अरवाह में सरकार सैयदुल शुहदा से वादे नुसरत किया था। अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम उस वादे नुसरत को अदा कर रहे हैं। सलाम इन ज़ायरीन के ऊपर जो न जाने कितनी कितनी दूर से ज़मीन नजफ़ पे आने के बाद पैदल जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ तवाना और जवान हजरात नहीं हैं, इनमें ज़ईफ़ अफराद भी हैं, इनमें माँ बहनें भी हैं, इनमें बूढ़ी बूढ़ी ख़वातीन भी हैं, इनमें गोद के बच्चे भी हैं जो करबला मोहल्ला चले जा रहे हैं। और ये तासी है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, ये तासी है जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की जो पहले ज़ाहिर हुसैन थे। देखिए, यूँ ज़ियारत करना निहायत सवाब का हामिल है, लेकिन पैदल ज़ियारत करने में ज़ियारत का सवाब और बढ़ जाता है। चुनांचे
हज जैसी इबादत के लिए भी हुक्म है कि पाप यादा यानी पैदल हज का सवाब सवारी के ज़रिए हज किए गए सवारी के ज़रिए करे जाने वाले हज से बेशुमार और बेतहाशा ज़्यादा होता है। जब हज का पापियादा इतना सवाब है तो आप सोचिए कि अगर ज़ियारत पापियादा की जाए, ज़ियारत पैदल की जाए तो उसका क्या सवाब होगा। इसलिए कि ज़ियारत बहरहाल हज से 1000 गुना अफजल व आला है। चुनांचे ज़ियारत इमाम हुसैन की अज़मत के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस भी मफ़ातिहुल जिनान में भी मौजूद है, कामिलुल ज़ियारात में भी मौजूद है कि एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा और बल्कि दुआ की गुजारिश की कि हज़रत मैंने 19 हज किए हैं, आप दुआ कीजिए कि एक हज और कर लूँ ताकि मेरे पूरे 20 हज हो जाएं। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तूने ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम भी की है? तो उस शख्स ने कहा नहीं, अभी तक मैंने ज़ियारत नहीं की है। तो इमाम ने फरमाया कि इमाम हुसैन की ज़ियारत कर, इसलिए कि ज़ियारत हुसैन का सवाब 20 हजों के सवाब से ज़्यादा है। बल्कि इसके अलावा भी हदीसें मौजूद हैं कि जब नहर फुरात से कोई ज़ायर इमाम हुसैन के हरम की तरफ बढ़ता है, कब्र मज़लूम की तरफ बढ़ता है, तो हर कदम के बदले में एक मकबूल हज का सवाब दिया जाता है। जितने कदम उठा के वो ज़मीन करबला पर हरम सरकार सैयदुल शुहदा में दाखिल होता है, उसे हर कदम के एवज़ एक हज का सवाब दिया जाता है। उसकी तरफ से फ़रिश्ते नमाज़ें पढ़ते हैं, उसकी तरफ से फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। 3 शाबान को वो फ़ितरुस जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज़ाद किया था, जिसने कहा था अना अतीक़ुल हुसैन, हयातुल क़ुलूब में अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि वह फ़ितरुस भी ज़मीन करबला पर मौजूद रहता है और तमाम ज़ायरों के सवाब को इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँचाता रहता है। और एक फ़रिश्ता जिसका नाम मंसूर है, ये वो मंसूर है कि जब मौला हुसैन गरीब करबला में यक्को तन्हा थे और वो आलम था कि न लश्करे न सिपाहे न कसरतुन्ना से न कासिमे न अली अकबरे न अब्बासे, बेकस हुसैन, अकबर के सीने से नेज़ा निकालने वाला हुसैन, अब्बास के कटे बाजू उठाने वाला हुसैन, कासिम का पामाल लाशा लाने वाला हुसैन, अरे 3 दिन की भूख व प्यास में गला कटाने वाला हुसैन, यक्को तन्हा हुसैन जब अकेले रह गए तो 4000 फरिश्ते इमाम हुसैन की नुसरत को पहुँचे, मगर इमाम हुसैन ने उन्हें नुसरत की इजाज़त नहीं दी। तो उन फरिश्तों ने बारगाह खुदा में दुआ की कि पालने वाले, हमें हुसैन ने इजाज़त नुसरत नहीं दी, हम क्या करें? तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब तक हुसैन के आखिरी वारिस हज़रत हुज्जत का ज़ुहूर न हो जाए तुम कब्र हुसैन के ऊपर रहो। इमाम फरमाते हैं कि अगर लोग उन 4000 फरिश्तों को रोते हुए देख लें तो इंसान के हवास बाख्ता हो जाएं, इंसान की रूह उसके बदन से निकल जाए। चुनांचे उन 4000 फरिश्तों का सरदार मंसूर है। जैसे ही ज़ायर करबला की जानिब जाता है, वो मंसूर ज़ायरों का इस्तकबाल करने के लिए आता है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो मंसूर उसकी अयादत करता है, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो मंसूर उसकी नमाज जनाजा पढ़ता है। और फिर सबसे बढ़ के ज़ायरीन किराम को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब वो इमाम हुसैन के हरम में जाएंगे तो वो यक्को तन्हा नहीं होंगे। हदीस में मौजूद है कि हुसैन की दुखिया माँ फ़ातिमा ज़हरा इमाम हुसैन के कब्र पर खड़ी रहती हैं, ज़ायर आते रहते हैं, फ़ातिमा उनके लिए दुआ करती रहती हैं, आवाज़ देती होंगे पालने वाले, इनके जवानों को अली अकबर का सदका दे देना, इनके बच्चों को अली असगर का सदका दे देना, इनके ज़ईफ़ को हबीब इब्न मज़ाहिर का सदका दे देना, इनकी औरतों को ज़ैनब व कुलसूम का सदका दे देना। आज़ीज़ो ज़ायरीन, ये इस बात का भी ख्याल रखें कि अल्लाह ने उनके साथ इतना बड़ा एहसान किया है कि वो सिर्फ करबला नहीं जा रहे हैं। हदीस इमाम मौजूद है कि करबला की ज़मीन जन्नत का एक टुकड़ा है जिसे इस ज़मीन के ऊपर रखा गया है। जब क़यामत आएगी तो इस ज़मीन करबला को उठा के जन्नत में शामिल कर लिया जाएगा। ये खित्ते जन्नत का नाम है। ज़ायरीन किराम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, जितना एहसान अदा करें कि कम है। हर आदमी दुआ करता है कि अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, मगर हर इंसान को मरने के बाद जन्नत जाना नसीब होगा। इमाम हुसैन के ज़ायर वो हैं कि जिन्हें अल्लाह उनकी ज़िंदगी में जन्नत भेज रहा है। लिहाजा तमाम ज़ायरीन को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और बारगाह हुसैन में जाके सिर्फ इतना ख्याल रखना चाहिए कि वो ज़मीन पाएँ जहाँ इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हो गए। 1400 बरस पहले हम ज़मीन करबला पर न थे, आज हम ज़मीन करबला पर जा रहे हैं तो हम वो नुसरत तो न कर पाए जो इमाम
इमाम हुसैन के असहाब ने की, लेकिन इमाम हुसैन की मुसीबतों में शिरकत ज़रूर कर सकते हैं। इस शिरकत की इतनी अहमियत है कि हज़रत इस्माईल पैगंबर के पास बहुत सी बकरियां थी। एक दिन वो बकरियां चरती हुई जब ज़मीन करबला पर पहुंची तो न नहर फुरात का पानी पिया, न ज़मीन करबला पर उन्होंने कुछ खाया पिया। तो हज़रत इस्माईल ने दुआ की कि पालने वाले, मेरी बकरियां इस ज़मीन करबला पर पानी क्यों नहीं पी रही हैं, खाना क्यों नहीं खा रही हैं। तो आवाज़ आई कि इस्माईल खुद इन बकरियों से पूछो, हम इन्हें क़ुव्वत गोयाई देते हैं। तो जब हज़रत इस्माईल ने उन बकरियों से पूछा कि तुम्हारे भूखे रहने का सबब क्या है, तुम्हारे प्यासे रहने का सबब क्या है, तो अल्लाह की कुदरत से उन बेज़बान जानवरों ने जवाब दिया कि हम इस ज़मीन पर इसलिए पानी नहीं पी रहे हैं कि हमें ख़बर है कि इसी ज़मीन पर आखिरी नबी का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह किया जाएगा। इसी ज़मीन पर हुसैन के छोटे छोटे बच्चे आवाज़ देंगे, आला ताश, आला ताश, आला ताश, हाय प्यास की आवाज़ें बुलंद करेंगे। इसी ज़मीन पर हुसैन अपने हाथों पर 6 महीने के अली असगर को लाएंगे, कहेंगे कोई है जो मेरे बच्चे को पानी पिलाए, लेकिन निशाना ताक के अली असगर के गले पर तीर मारा जाएगा। अरे जिस ज़मीन पर हुसैन को भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया जाए, न हम उस ज़मीन का पानी पिएंगे, न हम उस ज़मीन का चारा चरेंगे। तो ज़ायरीन और नाजरीन इस बात का भरपूर ख्याल रखिए कि अल्लाह ने आपको ये मौका इनायत किया है। यूँ ज़ायरीन का ये उम्र और ये दिन जो ज़ियारत में सर्फ होते हैं उसे अल्लाह हयात में शुमार नहीं करता। ज़ायरीन की उम्र में भी इजाफ़ा होता है, हर हाजत को पूरा किया जाता है, लेकिन फिर भी ज़ियारत को पूरे खुलूस के साथ, पूरी अक़ीदत के साथ अंजाम दीजिएगा और दुआ मांगिएगा कि पालने वाले इस ज़ियारत को हमारी आखिरी ज़ियारत करार न देना। और जब हम इस ज़मीन करबला से पलट के अपने वतन जाएँ तो हमारे ईमान में इजाफ़ा फरमाना, हमारे तक़वे में इजाफ़ा फरमाना, हमारे मारिफत अहले बैत में इजाफ़ा फरमाना, अल्लाह की इबादत में इजाफ़ा फरमाना। और पालने वाले जो गुनाह हम अपने वतन में कर चुके हैं, जब यहाँ से वापस जाएं तो उन गुनाहों से महफूज रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाज़रीन, करबलाए मौला में दाखिल हो गए और करबलाए मौला में जब इंसान दाखिल होता है ख़ुसूसी तौर से अरबईन के मौके पर, तो जो दिलों की कैफियत होती है मोमिनीन की वो बयान नहीं की जा सकती। उस कोई लफ्ज़ नहीं है जो उनके उस कैफियत को बयान किया जा सके। पूरे करबलाए मौला के तमाम रास्तों में हम देखते हैं नज़र व नियाज का सिलसिला है और जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं। नाज़रीन, हमने देखा कि खेमा गाह से कुछ जुलूस बरामद होते हैं और वो सबसे पहले हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल होते हैं और एक गेट से और दूसरे गेट से निकलकर और बैनुल हरमैन से नौखानी करते हुए, सीना ज़नी करते हुए हरम हज़रत अबुल फज़ल अब्बास में दाखिल होते हैं एक गेट से, और दूसरे गेट से वो निकलकर जुलूस इख्तिताम होता है। ये कुछ ख़ास मुल्कों के जुलूस जो होते हैं उनके लिए ये इंतज़ाम किया जाता है और बहुत पाबंदी होती है, यानी एक मुल्क का जुलूस या दूसरे मुल्क का जुलूस में बीच में थोड़ा सारा फ़ासला रखा जाता है और उस इतने मोमिनीन होते हैं कि सर से सर, खवे से खवा टकरा रहा होता है और सर ही सर दिखाई दे रहे होते हैं दूर तक। तो उस दरमियान में उस जुलूस का निकलना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई किसी को परेशानी नहीं, बहुत ही सुकून के साथ वो जुलूस बरामद होता है। हमने देखा कि खेमागाह से जब फ़रहान अली वारिस साहब जुलूस एक वहाँ से अंजुमन का चलता है और अलम के साथ वो नौहा पढ़ते हुए नज़र आते हैं, तो वो जुलूस जब बरामद हो रहा है, फ़रहान अली वारिस साहब नौहा पढ़ रहे हैं, तो समात फरमाइए ये नौहा फ़रहान अली वारिस साहब का जो वाली सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से वो पेश कर रहे हैं। आप खड़े हो खैमगाह पे, इसी सरजमीन पर हुसैन की यतीम प्यासी नहीं है। अज़ादारान मज़लूम करबला, कितनी देर से सफ़र कर रहे हो, मैं जब से करबला पैदल चल कर आए हो, यहाँ आकर जुलूस निकाला है, काफ़ी देर से जुलूस निकला हुआ है, हमें काफ़ी देर से रोका गया है, मगर इसलिए नहीं रोका गया कि हमें कोई तकलीफ दी जाए, इसलिए कि मौला हुसैन तुम्हें बुलाना चाहते हैं। तुम अपने आप को आमादा करो। अब अगर इस वक्त अगर कोई थक रहा है तो उसके लिए जुमला बोल रहा है, अब के सब के लिए जुमला बोल रहा है कि तुम इतना नहीं थके जितना अहले हरम थके थे।
अज़ादारा तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, हम अपनी माँ बहनों के साथ यहाँ आए हैं, बड़ी इज्जत के साथ एक रस्सी के दायरे में हमारी माँ बहनें चल रही है। अज़ादारो हम इतना देर खड़े नहीं हुए जितना घंटे अली की बेटी माँ के साथ में खड़ी दरबारे यजीद के बाहर जितनी देर अली की बेटी माँ के साथ में खड़ी रही, यजीद जश्न करता रहा, अहले हरम खड़े रहे। सफीर रूम ने पूछा, ऐ यजीद ये कौन लोग हैं, ये कौन सा काफिला है जो इतनी देर से बाहर खड़ा है? यजीद कहता है ये हुकूमत के बागी लोग हैं। यजीद ने नहीं बताया ये आले नबी है। यजीद ने कहा ये हुकूमत के बागी लोग हैं। सफीर रूम से ना रहा गया, थोड़ी देर बाद फिर पूछा ये कोई आम काफिला नहीं लगता, मुझे बता कौन है? कहा ये हुकूमत के बागी लोग हैं। सफीर रूम ने फिर पूछा अच्छा नहीं बताता तो कम से कम ये बता दे कि इस काफिले में एक छोटी बच्ची, ये काफिले में छोटी बच्ची है, ये कौन है? सफीर रूम कहता है ये कौन है? यजीद ने कहा तूने इतने ताज्जुब से इस बच्ची के बारे में क्यों पूछा? कहा इस काफिले को मैंने जब से खड़ा देखा है एक रस्सी में कई गले बंधे हैं। मैंने देखा एक छोटी बच्ची की गर्दन में रस्सी बंधी है, दूसरे से बीबी के बाजुओं में बंधा है। जैसे कि बड़ी बीबी उठने लगती है, छोटी बीबी कभी एक कदम पे खड़ी होती है, कभी दूसरे कदम पे खड़ी होती है, कभी एक कदम पे खड़ी होती है, कभी दूसरे कदम पे खड़ी होती है। कहती है फूफी आहिस्ता, मेरा गला दुखता है। सफीर रूम कहता है मुझे ताज्जुब हुआ कि ये बच्ची अपने बाबा को रोते रोते जब बेहोश होने लगती थी तो जमीन पर नहीं गिरती थी। पूछा गया क्यों? कहा रे जमीन पर गिरती कैसे? बेहोश होती थी, जमीन पे गिरने लगती थी तो गर्दन में बंधी रस्सी उसको गिरने लगी। थोड़ी देर बाद अब्बास अल्लाह का रोजा आ जाएगा। मुझे नहीं पता हम कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे आप सुन पाएंगे, मगर अल्लाह ने मज़लूम करबला रोने के लिए नाम सकीना काफी है। गाजी अब्बास की शख्सियत ज़हन में रखकर जैसे पुरसा दे सकते हो, क्रिया कर सकते हो, मातम कर सकते हो करना। अगर यहाँ भी मातम और क्रिया नहीं हो पाए तो फिर हमें इससे मदद कौन सी ज़मीन मिलेगी? बीबी कहती है एक राशि में हम सबके गले करते हुए तशहीर चले जाने को और उस पे मुसीबत ये थी कद मेरा था छोटा, उठती थी जो भूपियाँ तो गला खिंचता था मेरा, गर्दन का मेरे ज़ख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। ये सदा परचम अब्बास से आई। देखो गाजी अब्बास के अल्लाह के ऊपर एक मश्क लगी हुई क्यों होती है? ये सदा परचम अब्बास से आई, मैं भूल नहीं सकता सकीना मेरी बच्ची का चमका मेरे काम है दुनिया को बताना, प्यासी है सकीना। अपने सरों पे मातम करके बीबी सकीना की प्यास का मातम। हाय सकीना, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय प्यास। सीने में है मेरा सका
अकबर ने दी सदा ये खाकसार सलीम अमरूवी अब आपसे इजाज़त लेता है। वक़ार सुगन के अगले एपिसोड पैगाम ज़ैनब में आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।